अंबाला में फिल्मी अंदाज में हुई चोरी। चोर मौके का कर रहे थे इंतजार। तो जैसे घर पे बेटा था मेरा 1.5-2 साल का और बेटी थी 13 साल की। सर 2 साल के बच्चे की गर्दन पर रख दिया चाकू। 13 साल की बहन से बोले, जो घर में है निकाल दो वरना तुम्हारे भाई को मार देंगे। सर वो पीछे से चोर घर में घुस के और छोटे बेटे के ऊपर चाकू की नोक रख के सर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा जब ना तुमने अंदर से जो घर में है निकाल के दिया। डरी हुई बच्ची ने सोना चांदी के आभूषण और 30,000 रुपए कर दिए चोरों के हवाले। आके सारा कैश और वह जेवरेज जो शादी के बेटी के उसमें बना के रखे थे और मम्मी के उसके वो सारे लेके सर वो फरार हो गया था। सर चोर सारा सामान लेकर हुए फरार। देखिए क्या है ये पूरी कहानी। अंबाला में 2 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरे ने बच्चे की गर्दन पर चाकू रखा और घर से कैश, सोने चांदी के आभूषण और 2 अंगूठियां लेकर फरार हो गया। दरअसल रंजीत नगर वासी रिंकू बेटी की शादी के इंतजाम के लिए करीबन 9 बजे घर से निकले थे। घर पर उनकी 13 वर्षीय बेटी वंशिका और उसका पौने 2 साल का बेटा गुरकीरत मौजूद थे। बेखौफ बदमाश मौका पाकर फिल्मी अंदाज में उनके घर में घुसा और उसके बेटे गुरकीरत की गर्दन पर चाकू रखकर 13 साल की वंशिका को धमकी दी कि घर में जो भी जेवरात व नकदी पड़ी है ले आओ, नहीं तो वो उसके भाई को मार देगा। डरी हुई बच्ची ने घर में रखे 30,000 रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात उस बदमाश के हवाले कर दिए और वो उन्हें लेकर फरार हो गया। उसके बाद रिंकू ने डायल 112 को सूचना दी और पूरी घटना की जानकारी दी। सर रिंकू नाम है मेरा, गांव मामीपुरा। सर मैं रंजीत नगर में किसी के मकान में रहता हूँ सर। और जैसे हम मतलब सुबह निकले सर 9:15 के बीच में, मतलब पूरा प्रॉपर टाइम चलो 20 हो 15 हो मतलब इतना था। और फिर हम सर गुड़िया को छोड़ के मान लो उसके ऑफिस और मान लो फिर हम प्रेम नगर गए सर। संस्था वाले थे वो कुछ हेल्प करना चाह रहे थे तो उनके बाद गए सर। जैसे घर पे बेटा था मेरा 1.5-2 साल का और बेटी थी 13 साल की। सर वो पीछे से चोर घर में घुस के और छोटे बेटे के ऊपर चाकू की नोक रख के सर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा जब ना तुमने अंदर से जो घर में है निकाल के दिया। सर बेटी कह रही भी हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जबरदस्ती उससे वो करा के भी मैं तेरे भाई को मार दूंगा। उस पूरा घर कड़वा के बेड के बाद सारी चीज मतलब उथल पुथल करा के सर वो से निकलवा के सारा कैश और वह जेवरेज जो शादी के बेटी के उसमें बना के रखे थे और मम्मी के उसके वो सारे लेके सर वो फरार हो गया था। सर कितना कैश था, क्या जेवर? सर 30,000 रुपए थे सर और बाकी उसकी जैसे अंगूठी चन्ना और बाड़ियां और सर मान लो छोटे बेटे के कंगन और मान लो काफी थे सर। अब इतनी गिनती तो मिसिज को ही पता था सर, मैं तो उनको ले आके देने वाला था, बाकी वो तैयार कराने वाले वही थे सर। पुलिस ने क्या कुछ किया? सर क्या? पुलिस आई, उन्होंने भी ऐसे छानबीन पूरी करके गए कार्रवाई अपनी और अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं सर वो। तो सर अभी देखो भी क्या बनते हैं। हम तो मान लो शादी से भी रह गए और मेरे बच्चे बच गए सर। सर बड़ी बेटी की है मेरी और सबसे हुआ भी मेरा बच्चा भी बच गया और मतलब बच्चे मेरे छोटे छोटे थे सर। दोनों बच्चे अनबालिग थे, मतलब 13 साल की गुड़िया थी सारी वो भी अनबालिग में ही है सर। और जैसे छोटा सा बेटा मेरा उसके ऊपर वो चाकू रख के मान लो कुछ करके नहीं गया, इतना शुक्र हो गया सर। और अब तक मान लो कोई पता तो चला नहीं है, लेकिन देखो पुलिस डटी हुई है सर कार्रवाई में। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा परिजनों के बयान लेकर जांच में जुट गई। एसएचओ पुलिस वत्स का कहना है कि बीडीओ दफ्तर के पास बनी कॉलोनी में रिंकू का परिवार रह रहा था। रिंकू किसी काम से बाहर गया था, जिस दौरान एक बदमाश ने घर में घुसकर इस सारी वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस वारदात के बाद मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये जो बीडीओ ऑफिस के बैक साइड में एक कॉलोनी में परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे किसी काम के लिए और एक छोटा बच्चा था वहां पे और एक गुड़िया थी 12-13 साल की। तो जो एक लड़का अकेला आया और काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे उसने मास्क लगाया हुआ था। तो उसने कहा भी उस बच्चा छोटा सा 1-1.5 साल का, उसको बच्चे के गर्दन पे उसको चाकू लगा, मैं चाकू इसको कुछ मार दूंगा, वे आप मेरे को अपने जो भी घर में दे दीजिए। तो उसने बेड में 30,000 रुपए कैश लगभग और एक सोने के अपना कांटे और 2 अंगूठियां और कुछ चांदी के जेवर वो लेके वहां से चले गए और दीवार दूसरी साइड से फांद कर वो भाग गया।
किस चीज पर आया था, कोई सीसीटीवी? वो फुटेज वगैरह वहाँ कोई उपलब्ध नहीं हो पाई आसपास की, लेकिन हम अभी उस पे वहाँ से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। सीआईए टीम्स भी आई थी मौके पे, सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके पे आई, फिंगरप्रिंट वगैरह टीम भी सब मौके पे आई। तो हम उसमें सारा अभी निकाल रहे हैं, तफ्तीश जारी है। सर एफआईआर दर्ज कर ली? हाँ, एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई की जाएगी।